इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ले रहा हूँ पुरावा, एविडेंस। टॉपिक जो है ये पुरावा पर निर्भर है। दोस्तों, कभी भी पुरावा, एविडेंस झूठा नहीं गढ़ना चाहिए। अगर आपने झूठा पुरावा गढ़ा तो आप काम पे लग गए। कहीं भी किसी भी यंत्रणा में या माननीय न्यायालय के पास आप एविडेंस को और पुरावा को, यानी कि इंग्लिश और हिंदी हो गया, दोनों एक ही है, तो पुरावा बहुत मायने रखता है। जैसे गवाह और एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह, पंच, इन सब में फर्क है। फिरियादी, आरोपी, इन सब में फर्क है। मैं पुरावा की बात कर रहा हूं। पुरावा एक, जिस तरह से लोग बोलते हैं कि कानून में वो देवी की आंख में पट्टी बना हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए, पट्टी बना लेकिन वो देवी सब कुछ सुनती है। खाली वहां पर बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। फिल्मों की तरह चिल्ला चिल्ला कर नहीं, माननीय जज साहब का रिस्पेक्ट करते हुए सब कुछ बताना पड़ता है। और वहां पर एविडेंस के हिसाब से, पुरावा के हिसाब से ही आपका केस आगे बढ़ता है। आपके पास पुरावा होना चाहिए। पुरावा गढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठोस पुरावा होना चाहिए। पुरावा की मूल कॉपी होना चाहिए। और कुछ पुरावे ऐसे होते हैं जिनको कि आप नष्ट कर ही नहीं सकते, वो ऑनलाइन दिखते हैं या कि उनको उनकी सर्टिफाइड कॉपी निकाली जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे किसी भी, मान लो कोई एक दस्तावेज है, उसमें मूल दस्तावेज में आपने किसी भी व्यक्ति का फर्जी सिग्नेचर कर दिया और मालूम न पड़े करके आपने उस सिग्नेचर को मिटा दिया, व्हाइटनर लगा दिया या किसी यंत्रणा द्वारा उसको फाड़ दिया या नष्ट कर दिया। ध्यान रखिए, पुरावा नष्ट करना एक कलम और लग जाएगा, जुर्म है। पुरावा कभी नष्ट न करें और पुरावा गलत ना गढ़ें। जो पुरावा आपके पास है वो इनफ है, उसमें घटाएं बढ़ाएं नहीं। जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग है या किसी को अपने फोन पे धमकी दिया है या फोन पे बात किया है, कॉल डिटेल है, आपने आगे का पीछे का काट दिया, बीच में से काट दिया, कोर्ट उसको नहीं मानेगा। माननीय न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय कभी भी नहीं मानेंगे और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको बोलते हैं पुरावा गढ़ना। जैसे कुछ लोग, नाम नहीं लूंगा, वो गढ़ते हैं और वो खुद अटक जाते हैं और प्रूव नहीं कर पाते। किसी पर झूठी FIR न दर्ज करें, किसी को मानसिकता गलत तरह से उसको मानसिक त्रास न दे, और जो भी पुरावा है उसको नष्ट न करें। पुरावा को गढ़े नहीं। आप किसी पेपर पर सिग्नेचर किए और उधर व्हाइटनर लगा दीजिए, ठीक है। अब वो जहां पे आपने व्हाइटनर लगाया है वो मूल अगर नहीं मिलेगा तो उसका अगर कोई सत्यप्रत कॉपी निकाला तो सत्यप्रत में उसका ये नहीं आएगा, पुरावा नहीं आएगा, प्रूफ नहीं रहेगा। तो वो मूल हस्तगत होना जरूरी है। अगर मूल आपने हस्तगत कर लिया तो ही एविडेंस माना जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दूं, एक रजिस्ट्रार ऑफिस में फर्जीवाड़ा हो गया, मूल दस्तावेज नहीं है, तो वहां से जो सत्यप्रत कॉपी निकलेगा उसमें जो फ्रॉड हुआ है, गलत साइन बाइंड मारा गया है, वो नहीं मालूम पड़ेगा। तो मूल दस्तावेज आपको हस्तगत कराना जरूरी है। अब आप कैसे कराएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं सिर्फ पुरावा के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। और आपने किसी का फर्जी नोटरी किया, फर्जी सत्यप्रत किया, फर्जी कुछ भी काम किया और उसको आपने नष्ट कर दिया, तो आप पे कलम लगते जाएगा और भी ज्यादा कलम लगेगा। इसलिए कभी नकली पुरावा न गढ़ें। और एफिडेविट, जो शपथ पत्र, वो भी पुरावा है। अगर आपने खोटा शपथ पत्र बनाया है तो भी आप पे कलम लग जाएगा और आप दंड के भागी होंगे। अगर आपने माननीय न्यायालय में जमा किया है
तो 100% आपको सजा लग जाएगी, क्योंकि आपने पुरावा गढ़ा है और शपथ पत्र आपने महावितरण कंपनी में या महानगर पालिका में या उप निबंधक में या रजिस्ट्रार के पास जहां जहां आपने फर्जी शपथ पत्र, झूठा शपथ पत्र बना के दिया है, वो भी पुरावा है, तो उस पर आप पर मामला दर्ज होगा और आप पर कार्रवाई होगी और आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए झूठा पुरावा ना गढ़े, पुरावा हमेशा अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, पुरावा का बनावटीकरण नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।